नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिया राजवंश की मौत को 25 साल हो गए हैं। हीर रांझा से मशहूर हुई एक्ट्रेस जितनी खूबसूरत थी, उनकी जिंदगी उतनी दर्द भरी थी। जिस बंगले में वो अपने प्रेमी के साथ रही, उसके जाने के बाद उसी बंगले में उनकी हत्या हो जाती है। आज हम आपको प्रिया राजवंश की कहानी बताने वाले हैं। उनकी जिंदगी किसी फिल्म जैसी थी और उनकी फिल्मों में आने की कहानी भी फिल्मी थी। आइए जानते हैं प्रिया राजवंश की फिल्मों में आने की कहानी और इस दुनिया से जाने की दर्द भरी दास्तां। प्रिया राजवंश एक अमीर घर में पैदा हुई थी। प्रिया का जन्म शिमला में हुआ था। उनके पिता सरकारी अधिकारी थे और बेटी का नाम रखा वीरा सुंदर सिंह। वीरा की स्कूलिंग शिमला में हुई। फिर उनके पिता का ट्रांसफर किसी प्रोजेक्ट की वजह से लंदन में हुआ, तो वीरा भी परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई। यह वीरा ने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला लिया। वीरा के परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक नाता नहीं था, मगर वीरा की दिलचस्पी एक्टिंग में थी और ड्रामेटिक आर्ट्स में पढ़ाई के दौरान ही उनके पास मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। लंदन में एक फोटोग्राफर की नजर वीरा पर पड़ी और उन्होंने चुपके से उनकी तस्वीर क्लिक कर ली। लंदन से बाहर आए फोटोग्राफर ने यह तस्वीर फिल्म मेकर ठाकुर रणवीर सिंह को दिखाई। वो वीरा को देखते ही रह गए। वीरा की तस्वीर देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने भी देखी और वे वीरा को फिल्म में साइन करने के लिए बेताब हो गए। साल था 1963 और चेतन आनंद भारत चीन के युद्ध पर फिल्म हकीकत बना रहे थे। वो किसी भी तरह से इस फिल्म में वीरा को साइन करना चाहते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और एक निर्देशक की बदौलत वीरा से उनकी मुलाकात हुई। वीरा ने फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मगर शूटिंग शुरू होते ही उन्हें नाम बदलने की सलाह दी गई। उसके बाद वीरा का नाम बदलकर प्रिया राजवंश हुआ। फिल्म हकीकत में नहीं और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। लोगों को प्रिया राजवंश का काम पसंद आया और लोग उन्हें कास्ट करने के लिए बेताब होने लगे। चेतन आनंद को प्रिया राजवंश से प्यार हो गया था। शूटिंग के दौरान चेतन प्रिया की खूबसूरती देख उन्हें दिल दे बैठे थे। दोनों के अफेयर की खबरें बॉलीवुड इंडस्ट्री में उड़ने लगी। ये खबर तेजी से इस वजह से फैल रही थी क्योंकि चेतन पहले से शादीशुदा थे और बड़े भी थे, मगर उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी और प्रिया के साथ वक्त गुजारना उन्हें पसंद था। प्रिया भी उन्हें पसंद करने लगी थी। चेतन आनंद प्रिया को लेकर बहुत पॉजिटिव थे और किसी भी अन्य फिल्म मेकर के साथ उन्हें काम नहीं करने देना चाहते थे। हकीकत के बाद चेतन आनंद ने जो भी फिल्में बनाई उसमें प्रिया राजवंशी एक्ट्रेस थी। हकीकत के बाद दूसरी फिल्म हीर रांझा थी, जिसमें हीर के रोल में प्रिया को खूब पसंद किया गया। प्रिया ने अपने करियर में 7 फिल्में की थी और सभी फिल्में चेतन आनंद के साथ ही की। चेतन आनंद ने आखिरी फिल्म हाथों की लकीर बनाई और यह फिल्म प्रिया राजवंश की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रिया का करियर भी खत्म हो गया क्योंकि वो किसी और फिल्म मेकर के साथ काम नहीं करती थी। प्रिया राजवंश पर परिवार का दबाव था, इसके बावजूद उन्होंने शादी नहीं की और वो चेतन आनंद के साथ जूहू पार्क वाले बंगले में लिव इन में रहने लगी। चेतन के पहली पत्नी से 2 बेटे थे, विवेक और केतन। दोनों ही बेटों को ये बात पसंद नहीं थी कि चेतन उनकी मां को छोड़कर प्रिया के साथ लिव इन में रहे। मामला तब बढ़ गया जब चेतन आनंद ने वसीयत बनाई और उन्होंने अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांट दिया। एक एक हिस्से उनके बेटों को मिले, वही एक हिस्सा प्रिया के नाम था। जूहू वाला बंगला भी चेतन ने प्रिया के नाम ही कर दिया था। चेतन जब तक जीवित थे प्रिया के साथ ही रहते थे। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद का निधन हो गया। प्रिया अकेली रह गई और वो उसी बंगले में रहती थी जहाँ वो चेतन के साथ 20 साल रह चुकी थी, मगर अब उनका बंगले से बाहर निकलना काफी कम हो गया था। 27 मार्च साल 2000 को प्रिया राजवंश का निधन हो गया। उसी बंगले में उनकी बॉडी मिली। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि प्रिया की डेथ नेचुरल नहीं थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। प्रिया डायरी लिखा करती थी और उसी डायरी में उन्होंने लिखा था कि चेतन के दोनों बेटों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण है और उन्होंने जान के खतरे का अंदेशा भी जताया था। डायरी में प्रिया ने लिखा था कि चेतन की मौत के बाद उनके दोनों बेटे उन पर बंगला छोड़ने और जायदाद लौटाने का दबाव बना रहे थे। इसी आधार पर चेतन के बेटों केतन और विवेक पर हत्या का शक हुआ और बंगले में रहने वाली हाउस हेल्प माला और अशोक का नाम भी हत्या में आया। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें सजा सुनाई गई, लेकिन नवंबर 2002 में इन्हें जमानत दे दी गई। साल 2011 में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में चारों को बरी कर दिया और इस तरह प्रिया की मौत की गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाई। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ।